का ही वध नहीं किया था। जो भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, जो भी राक्षस था उसका इन्होंने वध किया था। अब यहाँ पर इनके पिता, क्षत्रियों ने इनके पिता का भी वध किया था। इसलिए ये लोग यही सोचते हैं, दशरथ लोगों ने यही सोचा कि ऐसा तो नहीं, लेकिन परशुराम का उद्देश्य ये नहीं था। परशुराम का उद्देश्य ये था कि तुम्हारी वीरता हमने देखी, हम खुश हुए अंदर वो कि अभी और राक्षसों को, क्योंकि इन्होंने तो संन्यास ले लिया था, संन्यास इनको दिया, महेंद्राचल पर चले गए थे कि अब ये वध नहीं करेंगे, ये हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन इनको ये चिंता भी थी कि अभी तो राक्षस और रावण जैसे राक्षस बाकी है, मरीच, स्वभाव और ताड़का, ये सारे तो इन्होंने राक्षस को मारा है। अभी तो मेन जो राक्षस है बड़ा बैठा हुआ है, उसके तो भी अभी वध करना ही है। ऐसा तो नहीं है इसे काम खत्म हो जाए और सुखपूर्वक रहने लगे जाकर के। तो परशुराम ने इसलिए कहा कि मैं भी एक लाया हूँ, धनुष मेरे पास भी है, जमदग्नि धनुष। आप इस धनुष को तोड़ करके दिखाइएगा और मेरे साथ युद्ध करिएगा, तब मैं आपकी वीरता को सिद्ध करूंगा। इस पर वहां पर युद्ध हुआ था। फिर राम ने कहा कि राम करेंगे युद्ध। वो लक्ष्मण का देख करके तेवर, लक्ष्मण कहने, अरे पहले राम नहीं बोले थे परशुराम से, तब देखा लक्ष्मण ने कि राम बोल ही नहीं रहे हैं, तब लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तब परशुराम कहते हैं आप कौन हैं? तब लक्ष्मण कहते हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनुज हूं, छोटा भाई हूं। इनको जब कहीं कहीं पर इनको जब बोलने में देर होती है ना, तब मुझे बोलना ही पड़ता है। ये तो इतने गंभीर हैं, इतने सूरवीर हैं, इतने विद्वान हैं, इतने ये दयालु हैं कि ये अभी हर बात सोचेंगे, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। तब लक्ष्मण ने परशुराम से ये कहा, लेकिन राम ने कहा कि मैं करूंगा युद्ध। परशुराम ने कहा कि आप युद्ध करके ये सिद्ध कीजिए कि आप मुझसे वीर हैं, तब मैं आगे जाने दूंगा, नहीं तब तक मैं युद्ध करूंगा, मेरे इस धनुष को तोड़िएगा। तब श्री राम तैयार होते हैं। लेकिन एक समय आ जाता है जब श्री राम जीत रहे होते हैं, तब श्री राम विश्वामित्र से कहते हैं कि परशुराम से ही कहते हैं, जब पैरों तले हो जाते हैं परशुराम जी, तब श्री राम कहते हैं कि अब ये बताइएगा, एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे आप विश्वामित्र के पौत्र हैं, हमारे गुरुदेव के पौत्र हैं, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं? तब परशुराम ने कहा, मेरी वीरता को क्षीण करने के लिए अंग को दुर्बल करोगे तो ये भी मैं आपके समझ गया हूं, आप वीर हैं, मैंने समझ लिया है। तब ये आगे बढ़े सहर्ष, और परशुराम अपने महेंद्राचल पर चले गए। उन्हें भी विश्वास हो गया कि अभी ये राम लक्ष्मण वध करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए अभी समर्थवान हैं, और अब हम निश्चिंत हो जाएं, चिंता मुक्त होकर के वो महेंद्राचल चले गए। और इधर भरत, राजा दशरथ अपने चारों पुत्र वधुओं के साथ पहुंचते हैं अवधपुरी में। अब अवधपुरी में रानियां थाल लिए स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं, और चारों बहुओं का ऐसा स्वागत करती हैं। महाराज दशरथ जब बहुओं के साथ में पहुंचते हैं, अयोध्यावासी प्रसन्नता से झूम रहे हैं और वहाँ इनका स्वागत हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इनका विवाह संपूर्ण हुआ और स्वागत गीत के साथ में अब समय हमको अनुमति नहीं दे रहा है। आगे के प्रसंग मैं कल की श्रृंखला में बढ़ाऊंगी, और तब तक यहीं विराम देती हूँ। और सबको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे इस राम कथा को श्रद्धा और शांति से सुना, और अपने हृदय आकाश में कुछ भ्रांतियों को महर्षि वाल्मीकि जी के विचारों से उसको भरा और समझा। इससे हमें बहुत बहुत प्रसन्नता है। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शांति पाठ। और ओम जो शांति
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति।